बेहतरीन ड्रामा सीरियल कठपुतली के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि ताबी ने सच सच और खरी खरी सुना दी है यान को। और कहा है कि कभी कभी जो आंखें देखती हैं वो सिर्फ और सिर्फ धोखा होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। पास बैठी रीबा काफी हैरान परेशान हो रही होती है कि आखिर ऐसा ना हो कि कहीं उसकी पोल खुल जाए। लेकिन आप देखेंगे कि वो बड़े ही तंजिया अंदाज से रीबा को भी डील करती है, क्योंकि अब उसको इनके रवैयों की कोई परवाह नहीं है। चाहे ये लोग उसके साथ जो मर्जी करते रहें, अब इन सब चीज़ों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। साफ साफ ये बातें वो उसको कह देती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एयान जो है वो कहता है कि तुम्हें इस तरह खुश देख के दिल को काफ़ी खुशी हो रही है, लेकिन पता नहीं तुम किस नगर जाना चाह रही हो। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही, जिस पर साफ साफ ताबिन कह देती है कि तुम्हारा मसला नहीं है। तुम्हें भी इस तरह देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि मैंने भी देखा था और कई दफ़ा देखा कि रीबा ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है, उसके बावजूद तुम रीबा के साथ कैसे खुश हो। इसलिए ये बात करने का कोई जवाज़ नहीं बनता है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है तबीन घर आके, जिस पर उसकी माँ उसका सबब पूछती है और कहती है कि आखिर क्या हुआ। जिस पर वो कहती है कि मुझे कोई परेशानी कुछ नहीं कह सकती। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं थोड़ी डिसपॉइंटेड हो चुकी हूँ इस बात को लेके, लेकिन अब मुझे ज़्यादा देर तक कुछ भी गलत नहीं रखा जा सकता। आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। दूसरी तरफ अयान के साथ जैसे ही वक्त गुजारती है रीबा, और रीबा के मुंह से निकल ही जाता है कि अब हमें अपने बारे में सोच लेना चाहिए, जिसको सुनकर वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है यान, और कहता है कि शर्म करो, किस किस्म की फजूल बातें कर रही हो। देखो, मुझे तुम्हारे दरमियान कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये बात तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। अगर नहीं भी जानती हो तो इन बातों को जान लो। जिस पर रीबा कहती है कि आखिर इन सब चीज़ों में क्या बुराई है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तुम क्या कर रहे हो? देखो, मेरे पास भी कोई ठिकाना नहीं है और ये बात तुम बड़े अच्छे तरीके से जानते हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि यान ने साफ साफ और खरी सुना दी है। अब दोबारा इसकी हिम्मत नहीं होगी कि कोई भी बात कर सके, क्योंकि अब इसको अपनी औकात याद रखनी चाहिए। इसने जो जो कुछ यान के साथ किया, यान के दिल पे पत्थर बन के पड़ा है और अभी तक कुछ भी निकलने का नाम नहीं ले रहा। इसलिए वो उसको साफ साफ और खरा जवाब दे देता है। अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभा तो रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें ये समझ नहीं आ रही कि तुमने क्या करना है। तुम क्यों इस तरह से मुंह फेर रहे हो मुझसे? क्या तुम मुझे इस बात का रीजन बता सकते हो? जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम मेरे दिल से निकल चुकी हो, हमेशा हमेशा के लिए। और अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि दोबारा ये सब कुछ हो सकता है, तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है बेबी। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अगर ऐसा सोच भी रही हो तो अपने दिल से ये सारे वहमो गुमान निकाल दो। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या चाहती हो। देखो, मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा हूँ, इसके अलावा मेरी ज़िंदगी का और कोई मकसद नहीं है। और अगर तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें दोबारा अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ऐसा नहीं हो सकता, और कभी भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ तबीन की माँ काफ़ी ज़्यादा खुश है और तबीन को कहती है कि तबीन, तुम मुझे बता सकती हो, हर बात शेयर कर सकती हो कि आखिर तुम्हारे दिल में क्या मामला चल रहे हैं। तुम्हें ऐसा क्या लग रहा है जिसकी वजह से तुम काफ़ी खुश हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये मेरा पहला हक है सब कुछ बताने का, सब कुछ पूछने का। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा घुटन महसूस करती है और वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि रीबा की चालें उसकी आड़े आ जाएंगी। जैसे ही कोई खुशी की खबर मिलेगी, रीबा फिर से उसकी ज़िंदगी तबाह करने की तरफ चल पड़ेगी और हर चीज़ उसकी तबाह फना कर देगी। बस यही दुख उसको खाए जा रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में कामयाब होना उसके लिए बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी हो चुकी है। ऐसा करने से बिल्कुल उसको नहीं डरना चाहिए, बल्कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू करना चाहिए, वरना उसकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक पीछे रह सकती है। इस ताबीन को समझना मुश्किल होता जा रहा है, कभी हाँ और कभी ना। इन्हीं चीज़ों में ये लोग इन एपिसोड्स को खींच खींच कर पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा है कि ताबीन काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश होना शुरू हो चुकी थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, उसकी खुशी सिर्फ़ और सिर्फ फ़यान से है। लेकिन अभी जाकर फिर उसको अंदाज़ा हो रहा है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रही है इस इंसान को अपने हाथों से गवा के, जिसके लिए वो शहरयार से फिर से दोस्ती करने पर आमादा हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा वक्त उसके साथ गुजार रही है। लेकिन दिल ही दिल में उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर वो ठीक कर भी रही है या गलत कर रही है। लेकिन वो जैसे ही देखती है अरीबा को यान के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा उसका दिल तकलीफ़ खा जाता है और वो सोचती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया।
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या होना है। ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल ख़त्म करके रख देंगी। अयान भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मगन है, लेकिन अरीबा की ये सोच हरगिज़ गलत है कि अयान दोबारा से उसकी मोहब्बत में मुब्तला होगा। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर वह ऐसा सोच रही है तो सरासर गलत है, क्योंकि सरासर बेवकूफ़ी है। अब उसके दिल में कोई भी नहीं है। तबीन के धोखा खाने के बाद, यानी कि जो कुछ उसने देखा, उसके बाद उसको रियलाइज़ हो गया है कि नहीं, कोई भी सगा नहीं है उसका, और उसको ये फैसला करना ही है। और फैसला बिल्कुल पक्का है, और ये बात बिल्कुल तय है कि अब उसको किसी पे यकीन नहीं करना है, क्योंकि वो समझ चुका है कि यान बहुत ज़्यादा, यानी कि परेशान है। और उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी परेशानी का सबब सिर्फ ताबीन है। शायद तुम्हें इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन बहुत जल्द इन सब चीज़ों को समझ जाओगे और ठीक हो जाओगे। लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा देर तक ठीक नहीं रह सकती हैं, क्योंकि अरीबा जिस घर में आ जाती है उस घर में तबाही फनाई फेर के ही जाती है। ऐसा ही कर रही है ये लड़की, क्योंकि चाहती ही ये थी कि ये सब कुछ हो। लेकिन अब ये चीज़ें ज़्यादा देर तक उसका साथ नहीं देने वाली हैं। बहुत जल्द उसको मुंह की खानी पड़ेगी और हर चीज़ तबाही की तरफ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। आप देखेंगे कि रीबा बहुत ही गुस्से में आ जाती है और अयान से कहती है कि अयान, मैं ये क्या माजरा देख रही हूँ। तुम मुझे बिल्कुल इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभा तो रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें ये समझ नहीं आ रही कि तुमने क्या करना है। तुम क्यों इस तरह से मुंह फेर रहे हो मुझसे? क्या तुम मुझे इस बात का रीज़न बता सकते हो? जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम मेरे दिल से निकल चुकी हो, हमेशा हमेशा के लिए। और अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि दोबारा ये सब कुछ हो सकता है, तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है बेबी। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अगर ऐसा सोच भी रही हो तो अपने दिल से ये सारे वहमो गुमान निकाल दो। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या चाहती हो। देखो, मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरी ज़िंदगी का और कोई मकसद नहीं है। और अगर तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें दोबारा अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ऐसा नहीं हो सकता, और कभी भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ तबीन की माँ काफ़ी ज़्यादा खुश है और तबीन को कहती है कि तबीन, तुम मुझे बता सकती हो, हर बात शेयर कर सकती हो कि आखिर तुम्हारे दिल में क्या मामला चल रहे हैं। तुम्हें ऐसा क्या लग रहा है जिसकी वजह से तुम काफ़ी खुश हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये मेरा पहला हक है, सब कुछ बताने का, सब कुछ पूछने का। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा घुटन महसूस करती है और वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह जानती है कि रीबा की चालें उसकी आड़े आ जाएंगी। जैसे ही कोई खुशी की खबर मिलेगी, रीबा फिर से उसकी ज़िंदगी तबाह करने की तरफ चल पड़ेगी और हर चीज़ उसकी तबाह फना कर देगी। बस यही दुख उसको खाए जा रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में कामयाब होना उसके लिए बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी हो चुकी है। ऐसा करने से बिल्कुल उसको नहीं डरना चाहिए, बल्कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू करना चाहिए, वरना उसकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक पीछे रह सकती है।